सर, पंजाब मुझे जब कभी भी पंजाब में कुछ होता है तो आपकी वो पुरानी बात याद आती है कि आपने कहा था कि पंजाब खून के आंसू रोएगा, जिस दिन पंजाब ने केजरी को चुना था। अमृतपाल अरेस्ट हुआ, वो चला गया हेमंत बिस्व शर्मा के राज में, इलाज वहां नंगा करके उसका किया जा रहा है। लेकिन स्वर्ण मंदिर के पास विस्फोट बहुत दिनों बाद पंजाब 80 के दशक की पंजाब की याद दिलाने लगा है। और ये केजरी नए नए एजेंडे चला रहा है, दिल्ली से लोगों को गिरफ्तार कर करके ले जा रहा है, पत्रकारों को। आज पता चला, एक मेरे पास एक कॉल आई, बहुत सारे मिस्ड कॉल थे, फिर उसने मैसेज किया, सर प्लीज कॉल पिक कर लीजिए। पता चला मेरे साथ सालों जो कैमरामैन काम किए हुए हैं, अमित अमित कुमार बिहार का ही है, उसी का छोटा भाई टाइम्स नाउ में वो कैमरामैन उसी का छोटा भाई है। वो रो रहा था, फोन पे कह रहा था, सर रिपोर्टर को तो छोड़ दिया गया है, मेरा भाई अभी तक जेल से बाहर नहीं आया, क्या मिलने की प्रक्रिया क्या होती है। चैनल पे भरोसा उसे था कि चैनल लड़ाई लड़ रहा है। मुझे पता था कि शायद मेरी जानकारी के मुताबिक सबको जमानत मिल चुकी हुई है, लेकिन कैमरामैन को जमानत अभी भी नहीं मिली हुई है। एक सामान्य के मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा बना करके केजरी मतलब किस लड़ाई को लड़ रहा है? पंजाब को जलता हुआ छोड़ करके कुछ ट्रेनी पत्रकारों से लड़ रहा है। सोचिए, वो रिपोर्टर, वो कैमरामैन उसका छोटा भाई है, वो भी मेरे ख्याल से ज्यादा सीनियर कैमरामैन नहीं है। ये किन किन लोगों की लड़ाई है? और पंजाब जल रहा है, ये साख बचा रहा है। क्या ये पंजाब के इस कंडीशन में आना, केजरी को ये लगने लगा है क्या वो बर्बाद हो गया है? सिसोदिया प्रकरण में वो फंस चुका हुआ है, शराब घोटाले में ही नहीं फंसा, उसके ऊपर एनआईए का शिकंजा होना है। जिस तरह से सुकेश चंद्रशेखर ने कह ये सबूत के साथ उपराज्यपाल को चिट्ठी भेजी है कि किस तरह से हमारे पास बिल है, सब कुछ है, कि कैसे मैंने केजरी के लिए खरीदारी की है। केजरी के पास भले ही वो उतरन पहनता हो, भले ही वो फर्जीवाड़ा करता होगा, लेकिन उसने एक साख ईमानदारी की बनाई हुई है। यदि वही उसका नकाब पूरी तरह से नोच लिया सुकेश चंद्रशेखर ने, और मुझे तो अब लगा, आज मैंने शाम में एक विश्लेषण किया है, मुझे लगता है व्यूअर्स को देखना चाहिए कि मुझे अब पूरा एक जर्नलिस्ट के रूप में समझ में आ रहा है कि मनीष सिसोदिया केजरी को अब ये पूरा उसका रंग उतार रहा है। और यदि टाइम्स नाउ को जो सबूत मिले हैं वो निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया ने दिलवाया है अधिकारियों से, क्योंकि सिसोदिया को लग गया है कि अब उसको जेल से निकलना मुश्किल है। तो क्या केजरी अपनी बर्बादी के भय से पंजाब को जलाना और बर्बाद करना चाहता है सर? उस पर आता हूँ मनीष जी बाद में। पहले जो आपने बात बताई वो जरा दर्शकों को बता दूं कि ये लुटियन मीडिया का चरित्र आप समझिए कि इनका रिपोर्टर पकड़ गया था तो उसके लिए हाय तौबा मचा के पूरी ताकत लगा के इन्होंने उसकी जमानत करवा ली, और लेकिन ये जो 24 घंटे गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, अच्छा गरीबों के नाम पे छाती पीटते हैं, तो उस आदमी का जिसका अभी मनीष जी ने जिक्र किया कि वो ड्राइवर और वो कैमरामैन, उनको जमानत उनकी नहीं जो है मिली, उनको ये जमानत मुझे नहीं भी नहीं मिली। पता था सर। हाँ, उनको जमानत नहीं मिली। और सबसे खास बात मनीष जी कि वो संस्थान इतना भी नहीं कर रहा है कि उसके भाई की मुलाकात कैसे होगी। ये बेचारा वो भाई सड़क पर जुगाड़ ढूंढ रहा है। इस न्यूज चैनल जो तथाकथित बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, बड़ा ईमानदार न्यूज चैनल है और बड़ा गरीबों का हमदर्द न्यूज चैनल है, कि कम से कम उसके परिवार वालों को तो वहां पहुंचा देते या उनकी निश्चित रूप से अब उसे मुझसे उम्मीद लगी होगी कि सर आप इतने दिन आपने कोर्ट की रिपोर्टिंग की है, सर कैसे मिलेंगे? इसका मतलब है कि उसका अपना भाई है, इसका मतलब है कि उसके परिजनों को मदद नहीं मिल रही है जेल में मिलने से। तो ये ड्रामा अपने रिपोर्टर के लिए तो कर रहे हैं, कैमरामैन और ड्राइवर के लिए नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहा है। तो समझ लीजिए कि ये किस टाइप का इनका चरित्र है। ये जो गरीब गुरबे की बात करते हैं तो ये नौटंकी होती है, वो भी कहीं दबाव बनाने के लिए, कुछ मिल जाए, कुछ कहीं से जिसको गरिया रहे उससे कुछ माल अंदर आ जाए, वो इसी चक्कर में रहते हैं। इनका गरीबी से या गरीब से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने ही यहाँ के गरीब आदमी की, आम आदमी की कोई मदद नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं मनीष जी केजरीवाल पे। तो वो बहुत बड़ी घटना है। मतलब शनिवार को स्वर्ण मंदिर के पास बम विस्फोट, तो ये दर्शक सब जानते हैं। और फिर से याद दिला दूं कि पंजाब अत्यधिक संवेदनशील प्रदेशों में से है, क्योंकि वहां पे पहले उसने 10-15 साल खालिस्तानी आतंकवाद की आग को झेला है और पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर है। तो वो तो वैसे ही 24 घंटे रहना चाहिए। दूसरा अभी अमृतपाल वाला नाटक हुआ था, तो एक दिन जिसने मान लीजिए शनिवार को पहला बम विस्फोट हुआ था स्वर्ण मंदिर के पास,
तो उसके बाद रविवार को फिर हो गया दूसरा मनीष जी। और सबसे खास बात है कि अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है, जबकि वहां पे पुलिस और सेना फ्लैग मार्च कर रही है। ये ऐसा कैसा आदमी की शनिवार को हुआ, उसके बाद पंजाब पुलिस सोती रही और वो रविवार को फिर बम विस्फोट करके चला गया, पंजाब पुलिस सोती रही। तो ये दर्शक जरा समझ लें कि ये पूरी तरह से केजरी बहुत खतरनाक खेल वहां पर खेल रहा है। ये तो बहुत भला हो दिल्ली का कि ये दिल्ली में आधा अधूरा मुख्यमंत्री था, तो ये ज्यादा जहर नहीं फैला पाया, खाली लूटपाट और भ्रष्टाचार में जुट गया। पंजाब में देश को किस तरह से आग में झोंक रहा है, जरा समझिए इस बात को कि हम लोगों ने कल भी कहा था कि इसका जो भ्रष्टाचार बुरी तरह से बेनकाब हो रहा अदालतों में, उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए इसने पहले अमृतपाल वाला नाटक किया, जिस समय यहाँ पे G20 की बैठक चल रही थी, और उसमें जब ये असफल हुआ तो उसको सरेंडर करा के वो झेल रहा है। अब ये नया नाटक है मनीष जी, इसकी जवाबदेही तो पंजाब के उस शराबी मुख्यमंत्री को देनी चाहिए, इस केजरीवाल को देनी चाहिए कि ये एक दिन तो चलिए हो सकता है कहीं पे भी हो सकती है आतंकवादी घटना, कोई रख गया है, कोई हालांकि नहीं होनी चाहिए। पंजाब अत्यधिक संवेदनशील है वहां, और खासकर स्वर्ण मंदिर के पास तो विशेष सुरक्षा और सावधानी होनी चाहिए। मगर मैं फिर भी एक बार कहता हूँ कि चलिए कभी कभी हो जाता है। तो एक शनिवार को हो गया, शनिवार के बाद इतवार को फिर बम विस्फोट हुआ। तो ये सोचिए कि ये पूरी तरह से सरकार की मिली भगत से हो रहा, उसी जगह एक ही स्थान पर लगातार 24 घंटे में 2 बम विस्फोट। तो ये सीधे सीधे विदेशी ताकतों की कठपुतली बना हुआ है, उनको एक तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट इसकी सरकार उपलब्ध करा रही है। और वो दिल्ली में उस दिल्ली की सरकार को चुनौती देने के लिए, और जिसके जो कनाडा और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो आका बैठे हैं, उनके इशारों पर नाच रही है ये कठपुतलियां पंजाब में, जिनके पास जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा आ जाता है, इस तरह से वहां की सरकार आ गई है। एक दिन भी इन्होंने ऐसा कोई मैसेज नहीं दिया कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये पूरी तरह से जैसे आतंकवाद वहां पे नंगा होकर नाच उसका शुरू गया। आपने सही कहा मनीष जी कि 80 के दशक की तरफ लौटता पंजाब नजर आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उसको देखा, मनीष जी ने, मैंने तो बहुत गहनता से उसको देखा है, मेरी उम्र ज्यादा है, कि वो 80 के दशक में ऐसी ही शुरुआतें हुई थी। दर्शक ये जान ले कि ऐसा नहीं था कि पहले दिन से कोई बड़ी मारकाट हुआ था, इसी तरह से पनपाया गया था। और वो करते करते 2-3 साल के अंदर फिर वो तो जो आग लगी तो पूरी दुनिया ने देखा, देश ने तो भोगा हिंदुस्तान ने, और देखा पूरी दुनिया ने। और ये जो केजरी है, ये सिर्फ अपने कुकर्मों, अपने भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए पंजाब में खुली छूट उन लोगों को दिए हुए है जिन पर कोई रोक टोक कुछ नहीं, बल्कि एक तरह से ये वो आश्वासन है कि तुम करो, हम तुमको पकड़ेंगे नहीं। ये अमृतसर वाली घटना जो स्वर्ण मंदिर के पास बम विस्फोट हुआ है, ये तो इसका बहुत बड़ा सबूत है मनीष जी, कि जब स्वर्ण मंदिर के पास जिस दिन बम फटा शनिवार को, उस दिन तो मनीष जी दूसरे चप्पे चप्पे पर पुलिस हो जानी चाहिए थी, लेकिन इतवार को फिर फट गया बम, इतवार को फिर फट गया। तो यानी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मतलब पुलिस अलर्ट न हुई है और उसी जगह फट गई है, और कहीं वहां से 10-5 किलोमीटर दूर हुआ होता तो समझ में आता। तो ये पूरी साजिश है, और ये इसकी साजिश को है ये भी समझ लें आप कि आज मनीष सिसोदिया को जो अदालत से जो अभी मनीष जी ने कहा कि ये सिसोदिया ही इसको टाइम्स नाउ को पहुंचा रहा होगा कागज, क्योंकि वही सबसे खास था। नंबर 2, उसको आज अदालत में जो संदेश मिला है तो वो उसको पहले से मिल रहा है। तो ये केजरी अब यहाँ से दबाव कम करने के लिए, क्योंकि उसका बस तो यहाँ चल नहीं रहा, क्योंकि पूरे सारे सबूत हैं।